जैसे गीत में था कि मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा। बाबा के बनने के बाद जैसे कि अब हमें इधर उधर भटकने की जरूरत थी, तो हमारा किनारा हमें मिल गया। 5 अगस्त की बनी है। प्रातः नदी ओम शांति मीठे बच्चे, तुम अभी टिवाटे पर खड़े। टिवाटा मना जो तिराहा होता है, एक रोड से आप जा रहे हैं और फिर दो अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, तीन अलग अलग रास्ते। एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है शांति धाम, और तीसरे तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना। बाबा ने कहा ये आपके ऊपर है। अगर बाबा ने आगे बताया कि अगर शांति धाम जाना है तो सिर्फ शांति धाम को याद करो, शांति शांति, तो फिर आप वहां पहुंचोगे। सुख धाम जाना है, आपके लिए अपने में गुण धारण करो। और दुख धाम में जाना है, वहां की तरफ बुद्धि लगाओ। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो? ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमारे साथ जो भी परिस्थितियां आए उसमें हम अडिग रहे, कैसे हर्षित रहेंगे? तो बाबा ने कहा सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम किसके बने। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं है। दूसरा निश्चय चाहिए कि हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल। इस स्मृति से सारा चक्र याद आए कि हम एक तो किसके बने हैं, जिसने हमारे ऊपर हाथ रखा, बाबा ने। और दूसरा हमारा जो कुल है, ये जो ब्राह्मण परिवार है, यही भविष्य में जाएगा, तो ये सबसे ऊंचा है। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित। बाबा ने बताया कि ये चक्र, ये तो एक खेल चल रहा है, दिन रात का खेल चलता है। भारत ही स्वर्ग बनता है, भारत ही नरक बनता है, तो इसमें इसलिए दुखी होने की, खुश रहेंगे। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखाया। शांति, तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है हम किसके बने। ऐसे नहीं कहेंगे हम गुरु के बने, बनना होता है बाप। शरीर छोड़कर भी फिर बाप का बनना होता है। भाई कोई शरीर छोड़ता है, दूसरी जगह जाके जन्म लेता है, उसके अलग माता पिता हो जाते हैं, तो बनते तो बाप का ही है। यहाँ भी बाप का बनना है। वेद शास्त्र आदि किसकी दरकार नहीं। बाबा के जब हम बने तो उसके लिए हमें कोई कुछ भी ना आता हो, बाबा कहता तो भी बहुत अच्छा, अगर आता है तो भी बहुत अच्छा ना। अगर भगवान का हाथ है तो सब कुछ अच्छा। बच्चा पैदा हुआ तो बाप समझते हैं मेरी मिल्कियत का यह मालिक है। संबंध की दुनिया में तो सोचते हैं, ऐसे ही कहते हैं, भाई कोई बच्चा पैदा होता है तो गोद में उठाएंगे माँ बाप, तो ये हमारा वारिस आ गया। उसी तरीके से जब बाबा हमें देखते हैं तो बाबा भी यही कहते हैं, भाई मैं स्वर्ग का वसा तुम्हें देने आया हूँ। तुम बच्चे भी जानते हो वास्तव में पहले भी पारलौकिक बाप शिव बाबा के बच्चे हो। पहले हम आत्मा है, पीछे हमको शरीर। इसलिए पहला संबंध हमारा बाबा से। तुमको शरीर तो है, अब तुमको बेहद का बाप मिला। उसने आकर अपना परिचय दिया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, और कोई संबंध नहीं, बाप के बच्चे बने हैं। ये कहते हैं मैं कोई गुरु गोसाई नहीं हूँ। बोर्ड पर भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम लिखा हुआ है, तो जरूर बाप भी होगा। तो कुमार कुमारी हैं तो जरूर उनका पिता भी कोई होगा। लिखते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ये संबंध हुआ ना, माँ बाप का संबंध चाहिए। गाते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, आत्मा को जैसे वह अविनाशी याद। कहने का मतलब ये है कि आत्मा चाहे जितनी मर्जी पतित हो जाए, मगर आत्मा ने कोई एक अगर सुख भोगा हुआ है तो वो उससे निकलता नहीं। तो इसी तरीके से क्योंकि भगवान को तो आखिरकार तो सब आत्माओं ने अनुभव करा है, तो इसलिए हर एक आत्मा चाहे वो अपने आप को नास्तिक कहलाए चाहे आस्तिक कहलाए, भगवान को मानती जरूर, याद जरूर करती है। किस तरीके से करती है वो अलग बात है। हम आपके जब बालक बनेंगे तब हम वर्षा लेंगे। अभी तुम जानते हो हम माता पिता के बनेंगे। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर बाप और वर्षा याद आता है। तुमको कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ाया जाता, तुमको सिर्फ निश्चय कराया जाता है। बाप के बने हो तो अब उनको याद, क्योंकि बाबा तो सत्य है। तो बस हम सत्य के पास अब बैठे हैं, हमारा काम है बस उसको निश्चय कर। बस सही जगह तो आ गए, इतना तो कर लिया, बस अब अपने मन को वहां टिका। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कितनी सहज बात है। विशाल बुद्धि होना चाहिए। विशाल बुद्धि माना
जो हर पहलू को समझ सके। बाबा ने जैसे बोला कि मुझे याद करेंगे तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इसमें तो बड़ी गहरी बातें, कैसे वहां तक बनेंगे? सिर्फ बाबा को याद करते रहेंगे और लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? ये तो ऐसे हो गया कि कोई किसी को बोले कि भाई बाबा को याद करो आप आईएएस आईपीएस बन जाओगे। कैसे बन जाओगे? इसमें विशाल बुद्धि चाहिए, समझने की बुद्धि चाहिए। और तो कुछ नहीं समझाते हैं, सिर्फ अपने कुल की बात ही बतलाते हैं कि कैसे हम 84 के चक्र में फंसे हैं। बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भी तुमको छुड़ाते हैं। अब बाबा ही मिल गया, भाई कोई अगर वकील बन गया तो फिर वो किताब पढ़ना बंद कर देगा। बाबा मिल गया तो वेद शास्त्र की जरूरत नहीं। बाप को ही याद करते हैं। यह भी बुद्धि में है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। उसके आदि मध्य अंत को जानने से ही तो ऊंचते ऊंच, जितना ज्यादा हमें सृष्टि चक्र समझ आएगा उतना हमारी अवस्था जो है वो आनंद की होती जाएगी। कोई भी चीज होगी तो हमें लगेगा कि भाई ये तो कल्याण का, इसमें भी कुछ कल्याण ऐसे है, तो इसीलिए ऊंच पद मिलेगा। स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुमको सदैव के लिए हर्षित मुक्त होना। जैसे देवताओं को आप देखें कि देवताओं की कैसी भी मूर्ति हो, अधिकतर उसमें खास बात ये दिखाती है कि वो मुस्कुराते हैं हमेशा। तो क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें हर्षित मुक्त बनाया। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी भूल जाते हो, क्या कारण है? माँ बाप को कभी बच्चे भूलते नहीं है। बाप और वर्षे को याद करो तो सदैव हर्षित रहेंगे हमेशा। बाबा और हमें बाबा से क्या मिलने वाला, वो बुद्धि में रखो। जब कोई दुख होता है तो बाप को ही याद करते हैं, जरूर बाप ने सुख दिया है। कोई दुख देते हैं तो कहते हैं हाय बाबा, हाय भगवान। हर जन्म में हाय हाय करते आए। अब तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज समझा दो, क्योंकि द्वापर कलयुग 2500 साल हम रहे, दुखी रहे, भारतवासियों पर बहुत आक्रमण हुए, जो कोई हुआ कि बहुत हमने हाय भगवान बोला। अब जैसे बाबा सुन के हमारे आ गया। भल तुम तंदुरुस्त भी हो, तंदुरुस्त भी ना भी हो, कितने भी बीमार हो, तो भी तुम सर्विस कर सकते हो। ये बाबा ने बताया कि अगर कोई आत्मा शक्तिशाली है तो शरीर अगर उसका नहीं भी सही होगा तो भी वो सेवा कर सकती है। ऐसा नहीं है, बीमारी में भी कर सकती है बाबा को। कितने भी बीमार हो तो भी तुम सर्विस कर सकते हो। जैसे बीमारी में मनुष्य को कहते हैं राम राम कहो, तुम भी बीमारी में फिर औरों को बोलो शिव बाबा को याद करो। कि जहाँ पे भी आप गए हो, मान लो चलो भाई एडमिट होना पड़ गया, तो ऐसा आ गया कुछ शरीर में, तो वहां पे भी जाके ज्ञान सुनाओ, सेवा करो। बजाय कि बेड पे हम ऐसे बस पड़े रहें मरीजों की तरह, वो नहीं हो। ये जरूर औरों को याद कराना है। हमारे यज्ञ में खासकर जगदीश भाई साहब जो दादियां हैं, वो जब हॉस्पिटल गए तो वो तो हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा सेवा हुई उनके जाने के बाद। तो जैसे वो एक शक्तिशाली आत्मा जहाँ गई तो हर जगह ही सेवा। ऐसे मरने की हालत में भी तुम ये नॉलेज औरों को दे सकते हो। परमात्मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो। जगदीश भाई साहब के लिए कहते हैं कि जब उनकी तबीयत बहुत खराब, मतलब बस कभी भी जा सकते थे, तब भी वो वहां का जो पीएम था उसको बोलते थे बैठ के तुम लिखो। तो जैसे अपनी किताब उससे लिखवाते रहते थे कि भाई ये लिखो ये लिखो, ऐसा छपना चाहिए। शिव बाबा बेहद का बाप है, वही वर्षा देंगे। सर्विस का शौक होगा तो मरने समय भी किसको ज्ञान देंगे? वही बताए कि मर रहे होंगे उसमें भी ज्ञान दे रहे होंगे। ऐसे नहीं हॉस्पिटल में पड़े रहे और मुख बंद हो जाए। आप देखिए हॉस्पिटल में मरीज कैसे पड़ा होता है, वो तो बस समझो एक आधा लाश तो हो ही चुका होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसा हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मुख से कुछ ना कुछ निकलता रहे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। अब हम हर एक कोई हम टेस्ट करें, जब हमारी अवस्था ऐसे शरीर की डाउन होती है, बुखार होता है, कुछ होता है, तो ऐसा तो नहीं कि बस हम अधमरे मरीज की तरह बिस्तर पर ही पड़े रहें। बाबा ने कहा नहीं, आपकी ऐसी हालत नहीं होगी, ना होनी चाहिए। बीमारी में भी बहुत सर्विस कर सकते हो। मित्र संबंधी आएंगे, उनको भी कहेंगे परमात्मा को याद करो। ये आपसे आप मार अगर गॉड फॉरबिड पढ़ते भी है कोई, तो जो आपसे मिलने जुलने आते हैं उनको बोलो, ज्ञान सुनाओ। वही सबका रखवाला। इसलिए शिव बाबा को याद। ये बाबा ने बताया कि अगर ऐसा कुछ हो भी तो हमेशा रहे कि भाई बाबा रखवाला है, बाबा रक्षा करता है। ऐसे नहीं कि भाई अधिकतर लोग तो मरीज होते हैं, वो तो हॉस्पिटल में अगर एडमिट होते हैं तो चिल्लाते ही रहते हैं, कभी नर्स पे चिल्लाएंगे कभी डॉक्टर पे चिल्लाएंगे। तो इसलिए नर्स कितना भी चाहे वो अच्छी तरह से सेवा कर ही नहीं पाती है। तो अगर हमारी अवस्था अच्छी होगी, हम सबसे प्यार से अच्छी तरह से बात करेंगे, तो डॉक्टर को भी टच होगा कि इसकी बीमारी कैसे ठीक होगी, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। वह एक है।
वर्षा भी सबको एक से मिलता है। लौकिक संबंध में भी वर्षा मेल को मिलता है। कन्या है ही 100 ब्राह्मणों से उत्तम, पवित्र को दान दिया जाता है। तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो, इसलिए कहते हैं हम कन्या को दान दें। क्योंकि बाबा ने बहनों और माताओं को आगे रखा है, तो वो बात कर रहे हैं। वह बड़ा दान समझते हैं। वास्तव में वह कोई दान होता नहीं जो कन्या दान करते हैं। दान भी अभी तुम करते हो, कहते हो हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं। अभी वो कहते हैं भाई कन्यादान जो है वो सबसे बड़ा दान है। क्या कन्यादान है? भाई शादी हो रही है, उसके अंदर जाके आपने कन्या को दान कर दिया। दान भी क्या करा? पहले तो आपने सारा उनसे अपना उनका माली हालत वगैरह पूछ ली, और खाली हवन कुंड में बैठ के कन्यादान कर दिया। उसको लोग सोचते हैं भाई ये बहुत बड़ा काम कर दिया। ये अभी की बात है कि बाबा के यज्ञ में अगर कोई अपनी कन्या दे और वो समाज सेवा करे, वो है बहुत बड़ा दान, जिससे अनेक आत्माओं की सेवा हो। ऐसे थोड़ी कि कुंड में पंडित जी ने कहा स्वाहा कर दो और कन्यादान हो गया, ऐसे तो है नहीं। तो हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं स्वर्ग की महारानी बनने के लिए। परंतु कन्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी हो, वही बताया कि माँ बाप तो दान कर दें, कन्या का मन जो है बाहर घूम रहा है, तो फिर वो फायदा ही नहीं। अपने दैवी कुल की हो, जो झट जो समझाने से झट समझ जाए, सर्विसेबल चाहिए। छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है, कोई को भी समझाना बड़ा सहज है कि शिव बाबा तुम्हारा बेहद को बाप है। चित्र सामने है, देखो ये ऐसा सतयुग का वर्षा पा रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से मिला? कितनी सहज बात है। इसलिए बाबा बड़े चित्र भी बनवा, पहले भी बाबा ने बोला था कि हमारे घर में भी जो भी चित्र हमें पसंद है वो हम जरूर रखें, उससे घर का माहौल बड़ा अच्छा है। अभी ये नाटक पूरा हो, हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब वापस बाबा के पास जाते हैं, फिर नई दुनिया में। हमारा जो पार्ट है वो पूरा हुआ, अब हम बाबा के पास जाते हैं। हमारा बाबा नई दुनिया का रचयिता, उसका हमको मालिक बनाते हैं। आपको भी तरीका बतलाते हैं कि बेहद बाप से सदा सुख का वर्षा तुमको कैसे मिले। एक तो समझाओ मैं, अब बाबा बता रहे हैं कि जब हम किसी के पास जाए तो किस तरीके से बात शुरू करें, कहाँ से ज्ञान शुरू। पहली बात तो ये कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा खाती हूँ, मैं आत्मा चलती हूँ। ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, उसको आत्मिक जैसे स्वरूप में टिक कर फिर उसको ज्ञान दे कि मैं ये आत्मा हूँ, इस शरीर के ऊपर बैठी हूँ और दूसरी आत्मा को ज्ञान दे रही हूँ। देह अभिमान टूट जाए, देह अभिमानी को लौकिक संबंध याद आए। जिसको शरीर शरीर का बहुत होगा, उसको अपने संबंधी बहुत याद आएंगे कि फला व्यक्ति, क्योंकि शरीर के साथ ही सारे के सारे जुड़े हुए हैं। देही अभिमानी को पारलौकिक बाप ही याद पड़ेगा, तो जब हम आत्मिक स्थिति में होंगे तो बाबा याद पड़ेगा। उठते बैठते चलते ये बुद्धि में रखना है, मैं आप हम कुछ भी कार्य करें, घर का कैसा भी, हमेशा रहे मैं आप बाप की मत पर चलना है। शिव बाबा मत दे रहे हैं, अपने को आत्मा समझो, मेहनत करनी है। स्वर्ग के भांति तो बनेंगे, परंतु थोड़े में खुश नहीं हो जाओ कि जब हम बाबा के बन गए तो स्वर्ग में तो आ गए। ऐसे नहीं कि भाई चलो स्वर्ग में तो चलेंगे ना, कोई बात नहीं, वहां तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा किसका क्या पद है। अगर कोई नीचे पद का भी है तो भी खुश है, कोई बात नहीं जी, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं कि थोड़े में खुश नहीं हो जाओ कि स्वर्ग में आ गए बहुत, ऐसे नहीं। भल स्वर्ग में तो जाएंगे, ऐसे नहीं खुश हो जाना, परंतु पक्के मातेले बनो। मातेले माने जैसे सगा बच्चा होता है, जो वफादार होता है, वो बनो। मातेला उनको कहा जाता है जो बाप दादा को ही याद करते हैं। दूसरा कोई याद पड़ता है तो वे सौतेले हो जाते हैं। भाई अगर हम हमारी बुद्धि बाबा के अलावा किसी और आत्माओं के साथ भटकती है, ये हमें लगता है इनसे हमारा स्नेह है, तो हम बाबा से हमारा स्नेह कम है, तो यानी हम बाबा के तो सौतेले हैं। बहुत है जिनको दोनों याद पड़ते रहते हैं। ये बाप है अविनाशी स्वर्ग का वर्षा देने वाला। यह भी कुल है, वह भी कुल है। ये भी कुल है माना है जो बाबा के हम बच्चे हैं, आपस में जो भी हम जैसे मुरली सुन रहे हैं, जो ये ब्राह्मण परिवार है, ये भी हमारा एक कुल है, परिवार है। और जो हमारा लौकिक में है वो भी एक परिवार है। उनसे तो दुख ही मिलता है, जो बाकी जो शरीर का परिवार है उससे तो दुख ही मिलता है। बाकी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता है। अब बुद्धि से जज करना है हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाएं। अब हमें ये देखना है कि अगर हमारा लगाव पुरानी दुनिया में है तो फिर हम दुख धाम की तरफ जा रहे हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं।
और हमें अगर शांति बढ़ती जाती है तो परम धाम की तरफ, और खुशी बढ़ती जाती है तो सुख धाम, स्वर्ग की तरफ, लौकिक तरफ व पारलौकिक तरफ। बुद्धि कहती है पारलौकिक बाप के बनकर हम क्यों नहीं स्वर्ग तरफ जाए। लौकिक संबंध से जीते जी मरो, जैसे हमारे जो भी संबंध है उनमें रहो, मगर जैसे बुद्धि से संन्यास, अपना कर्तव्य पूरा करो। पारलौकिक बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक, यहाँ तो नर्क के मालिक बनते हैं। अब आत्मा कहती है बुद्धि को कहाँ जोड़े। अब ये हमारे ऊपर है, क्यों अपने शांति धाम सुख धाम में जाएं या यहाँ जाएं। वास्तव में यहाँ जाएं, ये उठना ही नहीं चाहिए कि हम नर्क में जाएं। भाई दुनिया में देखो कितनी सारी चीजें अच्छी अच्छी हो रही हैं, देखो कितनी रंग बिरंग की चीजें, नई नई बिल्डिंग्स, नई नई चीजें निकलती जा रही हैं। उस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, वो तो समझो एक माया का पंप है। ऊपर से आपको लगेगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लोग बड़े खुश हैं, मगर एक बार उसके अंदर घुस गए बहुत दुख है इसमें। यहाँ तो जन्म जन्मांतर रहे हैं, अब तो हम पारलौकिक बाप को कभी छोड़ेंगे नहीं। ऐसे हमारे विचार चलने चाहिए कि ये दुनिया का तो हमने देख लिया सब कुछ कर करा के, दुनिया में कोई सुखी थोड़ी है, सारे ही दुखी है। हमें उन जैसा नहीं बनना, हमें कौरव पार्टी में नहीं जाना, पांडव के हैं, बाबा को ही पकड़ के रखेंगे बस। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम्हारा लौकिक संबंध कोई है नहीं। बुद्धि कहती है हम तो बाबा के साथ मुक्ति धाम शांति धाम जाए। सवेरे उठ, ऐसे ऐसे बैठ, विचार सागर मंथन करना चाहिए। बैठने से बड़ा मजा आए। तो अमृत वेले की बात कर रहे बाबू। अब किस तरफ जाना चाहिए, नर्क तरफ क्यों जाएं। ये माया बड़ा धोखा देती है। अभी तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, अभी हमारे पास एक मंजिल है, वो हमने अपने इस जीवन काल में वो मंजिल को प्राप्त करना है। दुनिया में तो कोई मंजिल नहीं है, तो बस कहते हैं भाई हम जी रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमारे पास तो मंजिल है। अभी तुम किनारे पर खड़े हो, जानते हो इस तरफ तो दुख ही दुख है भाई। अब हम पुरानी दुनिया से जैसे जितना हमारा पुरुषार्थ होता जाता है, उतना उतना हम वहां से निकलते जाते हैं। तो अब हम किनारे पर खड़े हैं। ये इस साइड है कलयुग, सतयुग और परम धाम। उस तरफ 21 जन्मों का सुख है। बाप कहते हैं मेरे को याद करो, क्योंकि मेरे पास है ना। माया कहती है दुनिया तरफ जाओ, कहाँ जाए, रास्ता तो मिला है। एक तरफ है स्वर्ग में जाने का रास्ता, दूसरी तरफ है नरक में जाने का रास्ता। टिवाटा होता है ना, 3 गली के बीच में टिवाटा होता है कि तिराहा। अब हम किस तरफ जाएं। एक गली है मुक्ति की, परम धाम की ओर जो रास्ता जा रहा है, सिर्फ परम धाम को याद करो, शांति धाम में जाके बैठ जाओगे। एक गली है जीवन मुक्ति की, जो सतयुग की है, और एक है नर्क की। जैसे 3 नदियों का संगम है, 3 वाटिकाएं हैं, एक वाटिका में हम है। टिवाटे का मिसाल अच्छा है। अब यहाँ जाएं, नर्क का तो विनाश होना है। ये नर्क तो क्या है, जैसे डूबता जहाज है, जहाज वो डूबता रहता है, धीरे 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 डूबती जाती हैं चीजें। दुनिया का तो वो हाल है, ये हर दिन और डूब जाता है थोड़ा सा। यहाँ दुख बहुत है। अभी हम टिवाटे पर खड़े हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे। दुख की गली से निकाल, बाबा ने टिवाटे पर खड़ा किया। दुनिया में तो जो लोग कलयुग में रहते हैं, उनको बेचारों को तो बहुत दुख, हर चीज की परेशानी, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, शरीर का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, संबंधियों का क्या होगा, कोई ना कोई परेशानी लगी हुई। तो हम बाबा के बने तो बहुत सारी परेशानियों से तो बच गए। तो बाबा ने जैसे हमें कलयुग से निकाल के किनारे पर खड़ा कर दिया कि भाई अब तुम डिसाइड करो कहाँ जाना है। दुख धाम की गली से तो तुम जन्म जन्मांतर पास कराए हो। अब बुद्धि कहती है मुक्ति जीवन मुक्ति तरफ जाए। मुक्ति धाम में तो सदैव के लिए बैठना नहीं है। ऐसे नहीं हम पाठ से छूट जाए, आए ही नहीं। माना जो ये बाबा ने बताया कि एक गली है मुक्ति धाम जाने की, तो वो ऐसा नहीं है कि हम मुक्ति धाम में चलो वही पाठ से ही मुक्ति मिले। किस बात का ये सुख दुख अपना जाके फ्री होके बैठे, वो नहीं हो सकता। पाठ से छूटना नहीं हो सकता, क्योंकि शिव बाबा ही नहीं जब इससे फ्री हो पाता। और कोई आत्मा अगर पाठ से छूट गई तो शिव बाबा तो उसका सदगति दाता, लिबरेटर, पतित पावन तो रहा नहीं। तो यानी कि जो बाबा का जो गायन है सर्व का सदगति दाता, वो कम हो गया। ड्रामा अनुसार आएंगे जरूर, तो फिर मच्छरों सदृश मरेंगे।
एक एक करके आते जाते हैं, और अंत में फिर जैसे मच्छर एक साथ जाते हैं ऐसे जाएंगे। इतना दुख देखा है तो फिर इतना सुख भी देखना चाहिए। ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा है। अब बाबा ने बताया कि किसी ने हमसे पूछा था कि जो आत्माएं बाद में आती हैं क्या वो कभी स्वर्ग में नहीं आएंगी, ये तो गलत बात है, या उनका ऐसा विचार था कि होना चाहिए। तो इस पे बाबा ने देखिए आंसर दिया है कि बाबा ने ड्रामा में वजन ठीक रखा है, माना बराबर। क्या है, जिनका पार्ट ही थोड़ा है, आए एक दो जन्म के लिए, ये गए। माना जैसे कलयुग के अंत में आए, अपना एक ही जन्म लिया, उसी में ही दुख सुख देखा, चले गए। अ, हम्म, अभी तुम टिबाटे पर खड़े हो, वह शांति धाम वह सुख धाम। अगर शांति धाम जाना चाहते हो तो शांति धाम को याद करते रहो। मुक्ति को तो याद करना पड़े ना। पिछाड़ी वालों को मुक्ति धाम में जास्ती रहने के कारण मुक्ति धाम ही जास्ती याद पड़ेगा। आप देखिए कई सारे सन्यासी हैं, वो ये मानते हैं वो स्वर्ग में जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं भाई श्री कृष्ण के साथ भी क्या जाना है। वो कहते हैं हमें तो मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, माना वो ज्यादा समय शांति धाम में रहना चाहते हैं, तो इसीलिए उनकी आश ही वही है। तुमको जीवन मुक्ति धाम याद पड़ता है, स्वर्ग में हम जल्दी जाएं, वह चाहते हैं हम मुक्ति में रहें। इसीलिए वो कहते हैं भाई आत्मा जो है वो एक जैसे बुदबुदा है, समुद्र में जैसे पानी का एक बुदबुदा निकला, वो आत्मा है, और वो जाके वापस परमात्मा में समा गई, फ्री हो, वो ये चाहते हैं। अच्छा, बाप को याद करते रहो, इसमें भी कल्याण है। निर्वाण धाम में रहना चाहते, सुख धाम में नहीं आना चाहते, तो इससे समझ जाएंगे इनका पार्ट नहीं दिखता है। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हमारे पास भी आते हैं जो ये कहते हैं बस हमें इससे मुक्ति दिला दो, हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए। जैसे कोई बहुत दुखी हो जाए तो वो कहता है भी मुझे अच्छा भी नहीं चाहिए, मुझे बुरा भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस मुक्ति चाहिए। तो वो ऐसे करते हैं, उनका पार्ट ही वैसा है। तुम तो सुख धाम में जाने वाले टिवाटे पर खड़े हो, पुरुषार्थ करते हो, मगर हमारा जो पार्ट है वो अलग है। हमें सिर्फ शांति नहीं चाहिए, हमें तो वही पूरा सुख चाहिए, स्वर्ग में भी आना है। मनुष्यों को तुम्हारा सच्चा योग पसंद है। अच्छा, बाप को याद करते रहो, चक्र को भी याद करने की दरकार नहीं। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। समझते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने जितना लिया है वही आकर अपना पद लेंगे। एकमात्र ये बाबा का ही ज्ञान ऐसा है जो सारे धर्मों के लिए, और सारे धर्मों का ज्ञान भी इसमें इंक्लूडेड है। ना सिर्फ इंक्लूडेड है, बल्कि उससे शांति कैसे होती है वो भी समझाया। मुक्ति धाम जाना चाहते हैं तो बाप को याद करो। अगर चाहो हम सदैव सुखी रहें तो वहां शांति भी है सुख भी है सतयुग में। जो जिस तरफ का होगा उनको ये वर्षा नहीं। तो जैसी आत्मा होगी, जैसे आप देखिए कि भाई कहीं एक मेला या कुछ लगा हुआ हो, तो वहां पे जिसको जो पसंद होता है वो व्यक्ति वही खाता है। किसी को खाना पसंद है, खाना जम के खाएगा। किसी को सिर्फ आइसक्रीम ही चाहिए तो वो सिर्फ वो खाएगा। किसी को बस आराम से शांति से बैठना ही पसंद है, लोगों से मिलना ही पसंद है। उसी तरीके से हर एक आत्मा का भी टेस्ट है। हर एक आत्मा वो जो द्वापर में आना चाहती है, वो द्वापर के लिए ही उतना ही पुरुषार्थ करेगी। सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो बाप है ना। एक दो जन्म लेने होंगे तो इसमें ही सुख भी देखेंगे, दुख भी देखेंगे, जिसके कम जन्म होंगे। जैसे मच्छर आया और गया, आपको पता है दिवाली की रात को ढेर सारे मच्छर होते हैं, सवेरे देखो सारे मरे पड़े होते हैं, तो वो बात है। वह कोई अमूल्य जीवन नहीं कहेंगे। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो, तुम लाइट हाउस हो खड़े हो, दोनों रास्ता दिखा सकते हो। जैसे लाइट हाउस होता है ना, तो समुद्र में जहाज को दिखाता है कि किनारा किस तरह। बाबा ने कहा तुम ही वो लाइट हाउस हो, हम ही रास्ता बता सकते हैं भी, बाबा को याद करो, शांति धाम को याद करो। ऐसे चाहे मुक्ति धाम चलो, चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति, दोनों को याद करो। इसमें शास्त्र आदि पढ़ने की कोई दरकार। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ी है। सीढ़ी नहीं चढ़ी है माना कि वो पतित बनी ही नहीं है, उन्हें विकार का पता ही नहीं है, ना वो संबंधों में गई है। छोटेपन में पढ़ना अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, कोई की याद नहीं रहती है। तुम सब कुमारियां हो, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, बस बेड़ा पार। बाबा के उसमें लग जाओ, बस बेड़ा पार है। ये बातें बेहद का बाप ही समझते हैं, जो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चित्र भी है हमको ऐसा बनना है। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम सो देवता बनेंगे।
अभी ये खेल पूरा हो गया, अब बस ये पूरा हो गया, उठा लो उसे, लंगर उठा लो उसे। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं, तुम अब सोजरे में हो। अंधियारे में जैसे कोई व्यक्ति होता है तो वो हर चीज से डरता है, भाई कोई व्यक्ति अंधेरे में होगा तो हर चीज से डरेगा, सांप को रस्सी समझेगा, रस्सी को सांप समझेगा। वही दुनिया में हाल है, जिसने जो बोला वो मान लिया, अपनी बुद्धि चलाते ही नहीं है और डर लगता रहता है। और हम सोजरे में, बाप ने आकर नींद से जगाया है, ये बुद्धि को, आत्मा को जगाया जाता है। बाप आकर के जगाते हैं, जागो, सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करो। जो तुम्हारे कुल के होंगे वे आते रहेंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है तुम हिसाब लगा सकते हो? नहीं। कोई कितना सुनते हैं, कोई थोड़ा सुनकर चले जाते हैं, हिसाब थोड़ी निकाल सकते हैं। भाई आपने किसी को ज्ञान सुनाया तो वो तो ज्ञान तो उसकी बुद्धि में बैठ गया जाकर के, है ना? बड़ी माला, छोटी माला, साहूकार प्रजा कैसे बनती है, कौन बनते हैं, वह सब बुद्धि में है। मुख्य सूर्यवंशी महाराजा महारानी कौन बनेंगे, फिर चंद्रवंशी कौन बनेंगे, कितनी प्रजा बनना है, ये सब बातें तुमको यहाँ बतलाई जाती हैं। सारे झाड़ अथवा सभी धर्मों के चक्र के बीच से कैसे टाल टालियां पत्ते आदि निकलते हैं, अभी भी पत्ते निकलते रहते हैं। मतलब ये पूरा ये कल्प वृक्ष कैसे चलता है, कैसे धर्म आते हैं, कितनी जनसंख्या होती है, ये सब आया हुआ है, उसमें बताया हुआ है बाबा ने इसमें। वहां निराकारी दुनिया एकदम खाली हो जाएगी। जैसे आप देखिए, जो वो सैंड वाला एक खिलौना होता है, आप उसको रख दीजिए, ऊपर से सारी सैंड नीचे आ जाएगी। उसी तरीके से सारी आत्माएं पहले परम धाम में होती हैं, वो सारी नीचे आ जाती हैं, बाबा भी नीचे आ जाता है। सारी आत्माओं को फिर बाबा ऊपर ले जाता है, फिर वो चक्कर ऐसे चलता रहता है। फिर विनाश होना चाहिए। बड़ी लड़ाई में करोड़ों मरे होंगे, अनगिनत। यहाँ कितने खलास होंगे, बाकी थोड़े सतयुग में आकर बातचीत करेंगे। सतयुग की तो जनसंख्या ही 9 लाख है, अभी तो 700 करोड़ है। अभी तो कितने मनुष्य हैं, अन्न ही इतना नहीं है तो इतने लोग भूखे मरते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते ही हैं संगम पर। बाप समझाते हैं, बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। हर बात में राय पूछते जाओ, हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है। श्रीमत अविनाशी सर्जन से लेते जाओ। सबको अपनी अपनी दवाई बताएंगे, क्योंकि बाबा से जब बच्चे बात करते थे तो बाबा हर एक को अपना बताते थे कि भाई आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। समझाया जाता है, ये दुनिया खलास भी पड़ी है। अब बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आए ही हैं नरक का विनाश कर स्वर्ग की स्थापना करें। हम आपको भी राय देते हैं, श्री श्री से मिली हुई श्रीमत हम आपको भी देते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा की याद प्यार और नमस्ते। ठीक है, जल्दी पढ़ते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस का शौक रखना है, बीमारी में भी बाप की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलाना है। मुख से ज्ञान रख दान करना है, दान करते रहना है। पक्का मातेला बनना है, अर्थात एक बाप की याद में रहना। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद। वरदान दिया, अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा, जैसी हमारी भावना होगी वैसा ही वातावरण बनेगा, वैसा ही हमारे घर का माहौल, जो हमारे मन की भावना होगी। विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी जी, उससे परिवर्तन होता है। अब ज्ञान सुनाए वो तो ठीक है, मगर अगर मन में नहीं होगा तो वो ज्ञान असर नहीं डालेगा। बाबा ने बताया, आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, हर एक आत्मा अपने जन्म, अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करे। योग लगाते हैं खासकर अमृत वेले, तो ये होता है कि बाबा की किरणें हर जगह फैल रही हैं। तो वो एक शुभ भावना है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं तो उसी समय शांति और स्नेह के फल की अनुभूति करती है। जितना हमारा योग होगा उतना हमारे संपर्क में कोई आत्मा आएगी तो उसको भी उसकी अनुभूति होगी कि भाई इनसे बड़ी हमें
शांति की फीलिंग आती है। ऐसे स्लोगन दिया, त्रिकालदर्शी स्थिति। त्रिकालदर्शी स्थिति माना तीनों काल, कोई भी काम करना है उसके तीनों काल सोच के करना में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। 2 मिनट बाद। ओम शांति।